जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात कर रहे थे हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी की, जिसका सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा है रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। फ्लोवरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन या मेगा मेगा स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन, ओव्यूल फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको पूरी तरह से समझना है इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का, अगर पूरी तरह से समझना है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए क्या होता है कि जो ओवरी होती है, इसके प्लेजेंटल टिश्यूज जो रहते हैं, इन प्लेजेंटल टिश्यूज के अंदर ग्रोथ होती है और इसकी वजह से जो प्लेजेंटल टिश्यू रहते हैं ये ग्रोथ करके ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस तरह से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर रहती है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस का ये एपेक्स ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा और ये बेस बॉटम वाला हिस्सा हो जाएगा। तो ओवरी के प्लेजेंटल टिश्यूज में ग्रोथ होने की वजह से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, ये फॉर्मेट होता है। इतना क्लियर है क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो न्यूक्लियस फॉर्मेट होने के बाद क्या होता है वो सारी प्रोसेस हम यहाँ पर समझेंगे। अब जैसे ही न्यूक्लियस फॉर्मेट होता है तो इस न्यूक्लियस के जो बेस वाली सेल्स हैं, इस बेस वाली सेल से इंटीग्यूमेंट फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। ये इंटीग्यूमेंट लगातार ग्रोथ करते चले जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो इसका एपेक्स रहता है, मैंने समझाया था यहाँ एपेक्स ये बेस, तो न्यूक्लियस का जो एपेक्स रहता है यहाँ पर ये इंटीग्यूमेंट ग्रोथ नहीं कर पाता, जिससे यहाँ पर माइक्रोपाइलर पोर बन जाता है। इसी माइक्रोपायरल पाइलर पोर से ही पोलन ग्रेन इंटर होते हैं किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। इस तरह से लगातार न्यूक्लियस डेवलप होकर के क्या बना लेता है, ये एंडोस्पर्म वाला यहाँ पर एम्ब्रियो से एक बन जाएगा और ये वाला पार्ट कहलाएगा इसका कैलेजा एंड, केलेजा वाला पार्ट, और ये माइक्रोपाइलर एंड इसमें फॉर्मेट होता है। तो ओवरी के पेरेंटल टिश्यू से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनती है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें इंटीग्यूमेंट बेस से अराइज होकर के माइक्रोपाइलर पोर और आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट बनाते हैं। सिर्फ ये जो इंटीग्यूमेंट की ग्रोथ होती है ये एपेक्स पे नहीं होती, जिससे ओव्यूल फॉर्मेट होता है। तो जो ओव्यूल फॉर्मेट होगा, इस ओव्यूल के टाइप्स दिए हैं यहाँ पर। जो ओव्यूल रहता है इसके टाइप्स दिए हैं, जो हम समझेंगे कि ओव्यूल कौन कौन से टाइप्स के यहाँ पर फॉर्मेट होते हैं। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल दिया है। ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है। इसमें फ्यूनिकल, कैलेजा और माइक्रोपाइल पोर या माइक्रोपाइल जो एंड रहता है ये सभी वर्टिकल लाइन पर होते हैं। जैसे आप सीधे देख सकते हैं कि माइक्रोपाइल ये एम्ब्रियो से एक हो जाएगा, ये कैलेजा वाला पार्ट हो गया और ये फ्यूनिकल, ये सभी एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर सिचुएट है। इस तरह से हम देखें तो ये सभी एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर सिचुएट है। जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उन सभी के अंदर ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। दूसरा यहाँ पर एनाट्रोपस आता है। तो एनाट्रोपस में क्या होता है, ये इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, है ना। तो यहाँ पर क्या होती है, ये जो बॉडी रहती है ओव्यूल की, ये पूरी तरह से बेंड हो जाती है, कंप्लीटली बेंड एंड फॉर्म्ड इनवर्टेड ओव्यूल। ये इरेक्ट रहेगा कौन सा, ऑर्थोट्रोपस, और एनाट्रोपस कैसा रहता है, इन्वर्टेड रहता है, मतलब उल्टा रहता है। हाइलम, माइक्रोपाइल ये दोनों एक साथ क्लोज आ जाते हैं, जबकि जो कैलेजा होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में सिचुएट होता है। आप हाइलम देख सकते हैं, ये हाइलम और ये माइक्रोपाइल, ये दोनों क्लोज आ जाएंगे, जबकि कैलेजा कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा, अपोजिट साइड पे। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको, ये माइक्रोपाइल हो गया, ये माइक्रोपाइल हो गया, ये फ्यूनिकल हो गया और ये केलेजा हो गया। तो यहाँ पर फ्यूनिकल और केलेजा पास पास थे, और यहाँ पर क्या हुआ, ये फ्यूनिकल, ये माइक्रोपाइल, ये दोनों पास पास है, हाइलम क्लोज है, लेकिन केलेजा अपोजिट साइड पर चले गया। तो ये दो टाइप के हैं। तो इसके बाद में जो तीसरा टाइप आता है इसको हेमी एनेट्रोपस कहा जाता है। अब हेमी एनेट्रोपस में क्या होता है, न्यूक्लियस, इंटीग्यूमेंट, ये दोनों आपस में फ्यूनिकल के राइट एंगलेट रहता है। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये फ्यूनिकल वर्टिकल है, जबकि इंटीग्यूमेंट कैसा है, हॉरिजेंटल। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, राइट एंगलेट सिचुएट होते हैं। जितने भी रेनिकुलस प्लांट्स होते हैं उन सभी के अंदर हेमी एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। इसके बाद कैम्पोलीट्रोपस ओव्यूल किसके अंदर पाया जाता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट और क्रूसीफेरीज के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो
ओव्यूल होता है ये कर्व होकर राउंड हो जाता है, बेंड होकर कर्व होकर राउंड बेंड हो जाता है और हॉर्स शू शेप की स्ट्रक्चर बनाता है। ये राउंड बेंड हो जाएगा जिससे किसी हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप किसको कहा जाता है, हॉर्स शू शेप मतलब घोड़े की नाल इस शेप की होती है, तो इस शेप का इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। और चौथा टाइप यहाँ पर जो दिया हुआ है, सॉरी पांचवा टाइप, जिसको सर्क्यूनोट्रोपस कहा जाता है। तो सर्क्यूनोट्रोपस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्यूनिकल होता है ये एक्सपेक्टेशनली लॉन्ग हो जाता है, बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है और पूरी तरह से एक सर्कल बना लेता है। यहां से आप देख रहे हैं तो यहां से यहां तक फ्यूनिकल है, तो एक सर्कल में हो जाएगा जिससे कि क्या होगा, वर्टेड तो रहेगा ओव्यूल, लेकिन फिर एक राउंड पूरा फ्यूनिकल उसके आसपास होता है। ये जितने भी कैक्टसी प्लांट होते हैं, कैक्टस वगैरह, उनके अंदर ये पाया जाता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि 5 तरह के जो ओव्यूल रहते हैं वो कैसे सिचुएट होते हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से। साथ ही साथ ओव्यूल फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ओवरी की प्लेजेंटल सेल्स में ग्रोथ होने से, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेट होने से ओव्यूल बनता है। अब यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस इसी वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर, मेगा स्पोर का डेवलपमेंट ओव्यूल से होना मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जब इनिशियल स्टेज पे ओव्यूल होता है तो उसकी आउटर लेयर को क्या कहा जाता है, ईपीडर्मिस। ये हो जाएगी आउटर लेयर ईपीडर्मिस। इस ईपीडर्मिस के नीचे की तरफ कौन सी सेल्स रहती है, आर्के स्पोरियल सेल्स। ये प्राइमरी आर्के स्पोरियल सेल्स बोलते हैं, जो डेमेक्रेट्स हो जाएंगी, डिमेक्रेटेट्स हो जाएंगी, मतलब सेपरेट हो जाएंगी। इसमें यहाँ पर सेपरेशन दिखाई देता है। ये सेपरेट होकर के जो कि न्यूक्लियस के एपेक्स पे सिचुएट होती है। न्यूक्लियस किसका पार्ट है, ओव्यूल का। तो ओव्यूल के एपेक्स से क्या होता है, इनिशियल स्टेज में एपिडर्मिस सेल के नीचे प्राइमरी आर्के स्पोरियल सेल्स हैं, जो कि डिवाइड होकर के पेरिक्लिनली डिवाइड होंगी, 2 सेल्स बनाएंगी, जिसमें ऊपर वाली जो आउटर सेल्स रहती है इसको प्राइमरी पेराइटल सेल कहा जाता है, या वॉल सेल भी इसको कहा जा सकता है। और जो बॉटम वाली सेल्स रहती है इसको स्पोरोजीनियस सेल्स बोला जाता है। तो ऊपर वाली सेल्स को प्राइमरी पेराइटल सेल और नीचे वाली सेल्स को स्पोरोजीनियस सेल्स। किससे डिवाइड होती है, प्राइमरी आर्के स्पोरियल सेल से डिवाइड होकर बनती, जो कि न्यूक्लियस के एपेक्स में एपिडर्मिस के नीचे सिचुएट होती है। आई होप इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो स्पोरोजीनियस सेल्स रहती हैं यही बाद में डेवलप होकर के मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है। ये स्पोरोजीनियस सेल्स क्या करती हैं इसमें लगातार ग्रोथ होती है और ये साइज में इनलार्ज हो जाएंगी। कौन, स्पोरोजीनियस सेल, जो कि मेगास्पोर मदर सेल कहलाएंगी। इस मेगास्पोर मदर सेल में म्योटिक डिवीजन होता है। अब म्योटिक डिवीजन की वजह से यहाँ पर 4 हेप्लॉइड सेल बनती है, 1 2 3 4, 4 हेप्लॉइड सेल किससे, मेगास्पोर मदर सेल से बनती है। इनमें से जो 3 ऊपर वाली सेल्स आप देख रहे हैं, ये 1 2 3, ये तीनों सेल कैसी होती है, नॉन फंक्शनल होती है और ये न्यूट्रेटिव के जैसे काम करती है। मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे किसको, चौथी सेल को। जो लोवेस्ट सेल रहती है मेगास्पोर की वो फंक्शनल होती है। तो ये लोवेस्ट फंक्शनल मेगास्पोर सेल कहलाती है, जो कि फंक्शनल होती है और बाकी तीनों इसके लिए न्यूट्रिशन का काम करती है। और ये डीजनरेट हो जाती है धीरे धीरे। जो बाकी की 3 सेल है ये क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, न्यूट्रिशन के जैसे काम करेगी। जबकि जो नीचे वाली फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है ये हेप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स रहती है, जो कि ग्रोथ करके एम्ब्रियो बनाती। तीनों सेल्स उसके लिए किसका काम करती है, न्यूट्रिशन का काम करती है। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट किससे होता है एम्ब्रियो का, हेप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से होता है, जो कि फंक्शनल लोवेस्ट रहती है, बाकी तीनों डीजनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियोसेक फॉर्मेट होता है, ये एम्ब्रियोसेक कितने तरह का होता है, ये किस हिसाब से होता है, ऑन द बेस्ड ऑफ द न्यूक्लियस टेक प्लेस। इस मेगास्पोर मदर सेल जो है, इस मेगास्पोर मदर सेल से क्या फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। इस फंक्शनल मेगास्पोर के कितने न्यूक्लियस यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, और कितने तरह के एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, उस टाइप के आधार पर यहाँ पर अलग अलग टाइप के एम्ब्रियोसेक दिए हुए। तो सबसे पहले मोनोस्पर्मिक
मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक हम पढ़ेंगे। अब मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही, ओनली वन मेगास्पोर न्यूक्लियस, मेगास्पोर का सिर्फ एक ही न्यूक्लियस यहाँ पर एम्ब्रियोसेक डेवलप करता है। और दो तरह के एम्ब्रियोसेक यहाँ डेवलप होते हैं। देखिए मेगास्पोर मदर सेल है, डिवाइड होकर के 4 सेल बनाएंगी, 4 में से ये एक हेप्लॉइड मेगा सेल फंक्शनल होंगी, और ये हेप्लॉइड मेगा सेल्स क्या करेंगी, यहाँ पर इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस रहेगा, और ये एक न्यूक्लियस क्या यहाँ पर दो टाइप के एम्ब्रियोसेक बनाएगा, जिसमें एक होता है इयोनोथोरा में 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बनेगा। वहीं पॉलीगोनम जो टाइप का होता है उसमें 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बनेगा। तो पहला ओनियोथेरा जिसमें 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बनता है, और दूसरा है पॉलीगोनम एम्ब्रियोसेक जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं। टाइप से और अच्छे आप इसको समझ जाएंगे। जैसे दूसरा होता है बायोस्पोरिक। बायोस्पोरिक में क्या होता है, 2 मेगास्पोर न्यूक्ली पार्टिसिपेट करते हैं और उससे एम्ब्रियोसेक डेवलप होता है। जैसे ये मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल किससे बनी है, स्पोरोजीनियस सेल से बनी है। तो मेगास्पोर मदर सेल जो रहती है ये डिवाइड होंगी 4 हैप्लॉइड सेल में, 3 नॉन फंक्शनल रहेंगी ऊपर वाली जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है वीडियो के, और एक क्या रहती है, फंक्शनल रहती है। ये फंक्शनल डेवलप होकर क्या बनाती है, एम्ब्रियोसेक। तो यहाँ पर जो मेगास्पोर रहता है, फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, इसके अंदर 2 न्यूक्ली फॉर्मेट होते हैं। कितने न्यूक्ली फॉर्मेट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर अगर एक ही होता तो ये मोनोस्पोरिक हो जाएगा, अब 2 है तो बाइस्पोरिक हो जाएगा। तो 2 न्यूक्ली यहाँ मेगास्पोर के पार्टिसिपेट करते हैं जिससे कि एम्ब्रियोसेक बनता है, और ये 8 न्यूक्लिएट रहता है। हमने पढ़ा था 4 न्यूक्लिएट को क्या कहा था, 4 न्यूक्लिएट को ओएमथेरा कहा था किसके अंदर, मोनोस्पोरिक में, और 8 न्यूक्लिएट को पॉलीगोनम कहा था, पॉलीगोनियम गोनम टाइप का एम्ब्रियोसेक कहा था मोनोस्पोरिक में। लेकिन बाइस्पोरिक में इसको एलियम कहेंगे। क्या कहेंगे, एलियम टाइप का एम्ब्रियोसेक यहाँ डेवलप होता है। देखो अगला होता है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। अब टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक में क्या करते हैं कि मेगास्पोर के 4 न्यूक्ली पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन में। जैसे कि ये मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल में मेयोटिक डिवीजन होगा जिसकी वजह से 4 हैप्लॉइड सेल बनेगी। 4 हैप्लॉइड में से 3 क्या हो जाएंगी, डिजनरेट हो जाएंगी, एक बचेगी। इसके अंदर 4 न्यूक्लियस बनेंगे, और 4 न्यूक्लियस से 7 टाइप के एम्ब्रियोसेक बनते हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। जिनमें पहला है जिसको हम पेपेरोमिया कहा जाता है, इसमें 16 न्यूक्लियस होते हैं। पेनेरा में 16 न्यूक्लियस होता है, ड्रूसेरा में 16 न्यूक्लियस होते हैं। इसके बाद फर्टिलेरिया में 8 न्यूक्लियस होते हैं, प्लम्बेजिला में 4 न्यूक्लियस, प्लम्बेगा में 8 न्यूक्लियस, और एडोक्सा में 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के एम्ब्रियोसेक फॉर्मेट होते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।